नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस का इन दिनों राजयोग चल रहा है। यूनुस ने कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पीएम के रूप में शपथ ली है। पीएम बनने के बाद से ही यूनुस के दिन बदल गए हैं। वो अब बांग्लादेश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। वो अब कितने ताकतवर हो गए हैं, इसका आइडिया आप इस बात से लगाइए कि उन पर अब एक भी लीगल केस नहीं चल रहा है। हर केस में वो बरी हो गए हैं। दरअसल बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन यानी एसीसी ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया है। 4 दिन पहले भी उन्हें बांग्लादेश की लेबर लॉज के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया गया था। इस मामले में तो मोहम्मद यूनुस को जेल की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में उसे निलंबित कर दिया गया था। दरअसल 84 साल के इकोनॉमिस्ट यूनुस को शेख हसीना का धुर विरोधी माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि साल 2007 में जब देश में सेना समर्थित सरकार चल रही थी और हसीना जेल में थी, तब यूनुस ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी। इससे ही शेख हसीना बेहद नाराज हो गई थी। तब से ही अब तक दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 1 महीने पहले तक शेख हसीना के कार्यकाल तक मोहम्मद यूनुस पर कई केस चल रहे थे। कुछ मामलों में तो लोअर कोर्ट्स ने सजा भी निर्धारित कर दी थी, लेकिन ठीक 30 दिन बाद हालात बदल गए, चीजें बदल गईं और केस भी बंद होते चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शपथ लेने के 3 दिन बाद यानी कि रविवार को मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार विरोधी आयोग यानी एंटी करप्शन कमीशन द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया गया। ढाका के विशेष न्यायाधीश कोर्ट 4 के जस्टिस मोहम्मद रबीउल ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के उस आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले को वापस लेने की मांग की गई थी। यानी अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक भी केस पेंडिंग नहीं है। सभी मामलों में वो बरी हो गए हैं। बता दें कि मोहम्मद यूनुस के साथ साथ उनके सरकार के सभी मंत्री भी बेदाग हो गए हैं। अब मोहम्मद यूनुस के साथ उनके साथी और इस सरकार में 3 मंत्री बेदाग हो चुके हैं। 7 अगस्त को ढाका की एक अदालत ने यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों यानी अशरफुल हसन, एम शाहजहां और नूर जहां बेगम को लेबर लॉज उल्लंघन के एक मामले में भी बरी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।